जनाब, अब कुछ बात करते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। तो ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और दिलकश नज़र आए, और खूबसूरत नज़र आने के लिए स्किन का तरोताज़ा और सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे स्किन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। मौसम गर्मा में स्किन में नमी का तनासुब बरकरार रखना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। वैसे भी माह रमज़ान जारी है और रमज़ान में दिन भर रोज़ा रखने की वजह से हमारा वाटर इंटेक बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन में नमी का तनासुब और भी कम हो जाता है। गर्मी का मौसम है, माह रमज़ान भी है, ऐसे में स्किन के मसाइल से कैसे बचा जाए, स्किन को तरोताज़ा कैसे रखा जाए और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर स्किन केयर कैसे की जाए, कौन कौन से फेशियल्स हम लोगों को लेने चाहिए, एक्नी, ब्लैक हेड्स, डार्क सर्कल जैसे मसाइल से कैसे बचा जाए, इन तमाम तर बातों पर हमने आज डिस्कशन करनी है। नायाब ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। नायाब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, हम देखते हैं रमज़ान में हमारा बहुत ज़्यादा ना वाटर इंटेक कम हो जाता है, ऊपर से गर्मी भी है, तो ईद भी आ रही है। सबकी ये कंसर्न होता है कि ईद से पहले पहले हमारी स्किन अच्छी हो जाए, जो हाइड्रेट हो जाए, बड़ी शाइनी हो। तो किस तरह हम लोग अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, रमज़ान में हमारी रूटीन सबकी चेंज हुई होती है, आपकी भी हमारी भी। नॉर्मल रूटीन से ज़रा हट के ना नींद पूरी होती है, ना हमारा पानी उस तरह से हम लोग वाटर इनटेक होता है हमारा। तो उसमें हमारा मैं ये कहती हूँ कि जब हम अफ्तारी के टाइम पे डायरेक्ट जो पानी पीते हैं उससे अच्छा है कि हम मिंट मार्गरेटा बनवा लें। अच्छा, ठीक है, लेमन का यूज़ करें, मिंट का यूज़ करें। ठीक है। जो 30 दिन हमारे रमज़ान के हैं वो बजाय हम पकौड़े, समोसों के ऑयली चीज़ें खाएं, उससे अच्छा है कि हम ज़्यादा वो अच्छी चीज़ें खाएं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद तक आते आते आपकी खुद ही स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। हाँ। बजाय आप कोई फेशियल्स लें या आप कुछ इस तरह से चीज़ें लें, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें रखें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फ्रेश चीज़ें खाएँ, और उसी का ही फिर उसी से रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम देख रहे हैं पानी भी हम लोग कम पीते हैं, गर्मी भी बहुत है, और जिस तरह आप बता रहे हैं फ्राइड आइटम्स भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो किस तरह हमारी स्किन के लिए मुनफी साबित हो सकता है, मुज़र सेहत हो सकता है? क्या असरात हो सकते हैं हमारी सेहत पर उसके लिए? हमारी एक्चुअली देखें, आजकल जो हमारे पोल्यूशन भी चल रहा है, हमारी आपको पता है एनवायरनमेंट बाहर, उसके लिए लोग मतलब लोगों को होता है कि हम किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पे आए हैं और हम कोई ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद उसी वक्त मैजिक हो जाए और हम हमारी फ्लॉलेस हो जाए। exactly, ऐसा नहीं होता। उसके साथ हमें कुछ होम केयर्स भी करने पड़ते हैं। कुछ हमें सन ब्लॉक हमारी ज़िंदगी में बहुत मस्ट एक चीज़ है। अच्छा। जो कि लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते। जैसे आजकल हम कोविड से बचने के लिए सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, हाँ। लेकिन स्किन के लिए, स्किन की डिजीज़ के बचने के लिए हमें सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अच्छा। और वो बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ठीक है, एक्ने भी उसी वजह से हो रहा है। अच्छा। ठीक है, पिगमेंटेशन भी उसी वजह से होता है। फिर एक और चीज़ होती है कि लोग वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत कर रहे हैं। वाइटनिंग क्रीम्स हम मोस्टली लोग, हम जो डॉक्टर्स हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मोस्टली रात को रेकमेंड करते हैं कि आप सोते वक्त लगाएं। अच्छा। लेकिन लोग मॉर्निंग में भी लगा के धूप में निकल जाते हैं, उसका नतीजा इतना बुरा होता है। अच्छा, उससे क्या मतलब आपकी स्किन पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं? देखिए, वाइटनिंग कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हम अपनी स्किन को मतलब डायरेक्ट हीट से, डायरेक्ट सनलाइट से उसको प्रोटेक्शन दें। अच्छा। अब उसके लिए हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट हीट पे जाएंगे और वाइटनिंग क्रीम लगाई होगी, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमें पिगमेंटेशन करती हैं। ठीक है। फिर पिगमेंटेशन, पहले एक पीस स्किन रेड होना शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन स्पॉट्स, फिर पिगमेंटेशन पे चले जाते हैं, फिर वो एक अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। लोगों को ऐसे लगता है जैसे हम मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आई हुई हैं, भरी हुई हैं वाइटनिंग क्रीम्स की, और वो जस्ट स्टीरॉइड्स हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो और आप इंसान को ऐसे लग रहा है जी हमारी दुनिया बदल गई, हम तो वाइट हो गए, हम वाइट हो गए। लेकिन वो बाद में जब पता चलता है, डिजास्टर्स हैं। एग्जैक्टली, वो जब ज्यादा उनकी वो स्किन हो जाती है, फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। आजकल तो अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मौका दिया हुआ है, रमज़ान का महीना है, हमारी तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो सकती है अगर हम उसको उस तरह से इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें भी। लेकिन हमारा दस्तरखान जब तक फ्राइड चीज़ों से नहीं भरता, हमारा रोज़ा कंप्लीट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इन चीज़ों से परे रहें थोड़ा सा, और हम लोग वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, मिंट बहुत अच्छा है आजकल, लेमन बहुत अच्छा है, वो लें, और उसके बाद रोज़ा खोलें, खजूर खाएं और फ्रूट्स खाएं, फ्रूट चाट खाएं, विदाउट शुगर लें। अच्छा। तो स्किन ऑटोमेटिकली हम ईद के दिन आप वैसे ही ग्लो करेंगे। मतलब अगर आपकी डाइट ही अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी बाकी फेशियल्स देखें, फेशियल्स तो बहुत सारे हैं।
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो फेशियल्स रेकमेंड करती हूँ उसमें ब्लीच बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल से जो माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का, ये है कि ब्लीच होगी तो हमारा फेशियल कंप्लीट होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग के सैलून्स में अगर आप जाते हैं तो वो करते क्या है, ब्लीच घोल के लगा देते हैं और जी आपका फेशियल कंप्लीट हो गया। आप मुझे फेशियल विदाउट ब्लीच करके दिखाएं, फेशियल वो होता है। अच्छा, फेशियल बेसिकली मसाज है आपके फेस का, आपको मसाज करना है, आपको अच्छी क्रीम के साथ, आपकी फिंगर टिप्स के साथ आपने मसाज करना है। ब्लीच तो आपके ऊपर सुपरफिशियल लेयर को वैसे ही उड़ा देता है। हाँ। ठीक है, और हमें लगता है जी हम वाह जी वाह हो गया कमाल। हाँ। ऐसा नहीं होता, बस वो चीजें हमारा माइंडसेट बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। सैलून से नेक्स्ट अप कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, हमारे एस्थेटिक्स में ट्रीटमेंट्स, हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत है, बहुत ज्यादा है, हर जगह हाइड्रा फेशियल है ना। लेकिन हाइड्रा फेशियल का भी एक इशू चल रहा है कि हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट हर कोई नहीं दे रहा। वो नहीं दे रहा जिसको पता ही नहीं है स्किन हमने किस तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल ठीक है, एक सैलून्स वालों ने भी रखा हुआ है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने भी रखा हुआ है, डॉक्टर्स ने भी रखा हुआ है, डेंटिस्ट ने भी रखा हुआ है हाइड्रा फेशियल आजकल। तो हाइड्रा फेशियल की मशीन रखना काम नहीं है, हाइड्रा फेशियल को चलाना वो काम है। जिसको स्किन के बारे में पता होगा वही ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर आ सकता है। भरी हुई स्किन पे आप हाइड्रा फेशियल करो, उसको एक से नहीं उसको 10 दाने और निकल आएंगे मजीद। अच्छा, और वही प्रॉप सब पे यूज हो रहा होता है, कोई क्लीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत मैटर करती हैं। हम लोग जैसे मीडिया पर्सन्स हैं, कुछ मेकअप है, एक दूसरे का मेकअप यूज हो रहा है, ब्रशेस यूज हो रहे हैं, जरा सा जम एक स्किन से दूसरे स्किन पे जा रहा है, वहीं पे आपको एक्ने निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत छोटी चीजें हमारी केयर करनी चाहिए। हमारी स्किन क्यों नहीं अच्छी होगी? स्किन अल्लाह पाक ने हमें अच्छी ही देके भेजी थी, हमारे ही काम है, खराब करते हैं, खराब करते हैं। हम उल्टी सीधी प्रोडक्ट्स यूज करके चीजें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी स्किन खराब कर लेते हैं। जिस तरह अभी आपने नायाब फेशियल्स की भी बात की है, तो आजकल जिस तरह आपने बताया भी मशीन से भी फेशियल्स हो रहा है और हाथों से भी फेशियल्स हो रहे हैं, तो कौन से ज्यादा अच्छे हैं? देखिए दुनिया बदल गई है, तरक्की आ गई है। अच्छा, ठीक है, पहले देखिए हर चीज डिपेंड करता है सबसे पहले उस मरीज पे या उस पेशेंट पे कि उसकी स्किन हमसे मांग क्या रही है। अच्छा, अगर एक्ने वाली स्किन है तो हम उसको डायरेक्ट मशीन्स पे नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगी, उसकी चीजें डिफरेंट होंगी। अगर पिगमेंटेड स्किन है, जिसको पिगमेंटेशन छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उसके लिए हम दूसरे सीरम्स या दूसरी क्रीम्स यूज करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू स्किन है। आजकल जैसे हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल्स में 3 सीरम्स होते हैं। ठीक है, वो सीरम्स भी हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हर इंसान का अपना अपना एक तरीकेकार होता है फेशियल करने का। बिल्कुल ठीक है, और प्रोडक्ट्स बहुत डिपेंड करती हैं आप कौन से यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम तो फेशियल करके भेज देते हैं, उसके बाद आफ्टर केयर उस इंसान की होती है कि उसने जाके फेशियल का जो हमने दिया हुआ है उसको ट्रीटमेंट, उसके बाद उसकी केयर उसने किस तरह से की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन ब्लॉक इज मस्ट है। ठीक है, कोई भी आप फेशियल ले रहे हैं, अगर आप सैलून से ले रहे हैं, अगर आप हमारे से ले रहे हैं, तो उसके बाद सन ब्लॉक मस्ट है। अच्छा, क्योंकि आप स्किन नीट हुई थी, पोर्स ओपन हुए होते हैं, क्रीम्स लगी होती हैं, सीरम्स लगे होते हैं, और उसके बाद जाके आप डायरेक्ट औरतें चूल्हे के आगे भी खड़ी हो जाती हैं, फिर शॉपिंग पे बाजार भी जा रही हैं, तो वो डायरेक्ट पोल्यूशन, फिर सनलाइट, फिर ऑब्वियसली स्किन ने तो फिर बर्बाद होना है, बर्बाद होना है। और नायाब जिस तरह हमारे अभी बहुत से नाजरीन आपको देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, तो जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, जिनके स्कार्स हैं, वो कौन से जो है फेशियल्स ले सकते हैं? देखिए एक्टिव एक्ने हो तो उसको तो हम बहुत डेलिकेटली ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे उसको ईचिंग हो, मजीद उसकी स्किन तंग करे, ऐसी बहुत वो नेचुरल में जाएंगे हम। ठीक है, और दूसरी बात जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए वो बिल्कुल अलग फेशियल्स हैं। देखिए एस्थेटिक्स में मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें एक माइक्रोडर्माब्रेशन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है, हाइड्रा फेशियल है, फिर उसके बाद अगर एक्ने प्रॉन या डीप एक्ने स्कार्स हैं, फिर उसके हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उनके लिए। अच्छा, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, आजकल PRP बहुत इन है। ठीक है, वैम्पायर फेशियल उसको कहते हैं। अच्छा, देखने में बड़ी खौफनाक लगती है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत ऑसम है। मतलब आप वंस इन अ मंथ करवाएं तो आपको स्किन को बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और वो भी यही बात है कि वो एक ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपकी आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है।